यीशु बुला रहा है, नित पुकार रहा है। चले आओ मेरे पास, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। जब जीवन की राह कठिन हो और मंजिल की दिशा धूमिल हो, जब राहों का साथी नहीं हो और निराशा के बादल घने हो, तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। प्रभु ने भरी सभा में उसे बोलने की शक्ति दी और उसे प्रज्ञा तथा विवेक का आत्मा प्रदान कर उसे महिमा का वस्त्र पहनाया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया एक विशेष संत, धर्माध्यक्ष एवं धर्माचार्य संत अगस्टिन का पर्व मनाती है। संत अगस्टिन न केवल कैथोलिक कलीसिया में बल्कि सारी कलीसिया में और सारे विश्व पर प्रसिद्ध हैं और यह संत के जीवन के द्वारा ईश्वर ने अद्भुत कार्य किए। और जैसे ये संत का पर्व मनाते हैं तो हमें ये आश्वासन मिलता है कि हमारी अवस्था कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आध्यात्मिक जीवन उसमें ईश्वर प्रभाव डाल सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। आइए हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, विशेष में जो बिगड़े हुए हैं, जो भी पाप में जीवन बिता रहे हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हुए इस मिस्र बलिदान में भाग ले। हमारे कमियों को, भूल चुकों को प्रभु के सामने रखे और प्रभु से क्षमा याचना करें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु अपने कलीसिया को उसी दृढ़ विश्वास से भर दे जिससे तूने संत अगस्टिन को अनुप्राणित किया था। उसी आत्मा से वशबूद होकर हम भी तेरे लिए तरसे, क्योंकि तू ये सच्ची प्रज्ञा का झरना और स्वर्गीय प्रेम का स्रोत है। यह वरदान हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान जीते और राज्य करते हैं।
आमीन। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, वचन संख्याएं 7 से 13 तक। भाइयों, हमें अपने सब कष्टों और संकटों में आप लोगों के विश्वास से सांत्वना मिली है। यह जानकर हम में अब नए जीवन का संचार हुआ है कि आप प्रभु में दृढ़ बने रहते हैं। आपने हमें प्रभु के सामने इतना आनंद प्रदान किया है। हम आप लोगों के विषय में ईश्वर को पर्याप्त धन्यवाद कैसे दे सकते हैं। हम रात दिन आग्रह के साथ ईश्वर से यह प्रार्थना करते रहते हैं कि हम आपको दोबारा देख सकें और आपके विश्वास में जो कमी रह गई है उसे पूरा कर सके। हमारा पिता ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु हमारे लिए आपके पास पहुंचाने का मार्ग सुगम बनाए। प्रभु ऐसा करे कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक आपके हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखे, जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सके। तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सके। तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्य की संतान, लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं। वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश है। अनुवाक्य। तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सके। हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा जिससे हम में सद्बुद्धि आए। हे प्रभु, क्षमा कर। हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें। तू अपने सेवकों पर दया कर। अनुवाक्य। तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सके। तू भोर को हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गा सके। प्रभु की मधुर कृपा हम पर बनी रहे और हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। अनुवाक्य। तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सके। जय घोष। हालेलुया। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस घड़ी आएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हैं कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह समझ लो। यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात को किस पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया है,
जिससे वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा ही करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह बेईमान सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दूसरे नौकरों को पीटने और शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और ढोंगियों का दंड देगा। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे, आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जैसे मैंने कहा, आज कलीसिया संत अगस्तिन का पर्व मना रही है। कल हम लोगों ने संत अगस्तिन की प्यारी माँ संत मोनिका का पर्व मनाया। संत अगस्तिन एक बुद्धि राक्षस थे, बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। 18 साल से ही वे फिलॉसफी वगैरह सीखना शुरू किया। बहुत पढ़ाई की, रोम गया, वहाँ पे पढ़ाई की, और साथ ही साथ उनके एक कमजोरी, दुर्बलता थी, वो है वे उनके शरीर के वासनाओं को काबू नहीं कर पाए। इस कारण से शरीर के वासनाओं के पापों में डूबते रहे। एकदम ये लड़का घोर पापी बन गया और उनको इसका एहसास नहीं हुआ था। अगस्तिन बहुत ज्ञानी होने के नाते वे भाषा में निपुण थे, और इसलिए उन्हें रोम के राजा को बोलते हैं सीसर के सामने सीसर का गुणगान करने के लिए बुलाया करता था। तो इतना ज्ञानी व्यक्ति होने के बावजूद भी गलत दिशा में चला गया। और हम जानते हैं जो ज्ञानी है उनको हम शब्दों से समझा नहीं सकते हैं, और यही दशा हुई मोनिका के लिए। मोनिका अपने बेटे को उपदेश के द्वारा सीधा मार्ग दिखाना नहीं कर पाई, इसलिए मोनिका ने क्या किया, इनके लिए दिन रात प्रार्थना करना शुरू किया, और अगस्तिन के पीछे एक छाया के रूप में, शैडो के रूप में पीछे रही। अगस्तिन माँ से दूर रहना चाहता था, लेकिन माँ छोड़ी नहीं, उनके पीछे पीछे गई और निरंतर प्रार्थना करती रही। और इस प्रकार ईश्वर ने अगस्तिन की माँ की प्रार्थना सुनी। यह माँ लगभग 13 साल से 15 साल तक ये बेटे के लिए प्रार्थना की, पूरी शक्ति के साथ उनके लिए मध्यस्थ प्रार्थना की। और इस प्रकार ईश्वर ने अगस्तिन और मोनिका को धीरे धीरे संत एम्ब्रोस के पास लेके गए। और इस बीच में अगस्तिन का एक क्लोज फ्रेंड जो है, दोस्त जो है, मर गया। उनके मरने के बाद अगस्तिन अपने जीवन के बारे में धीरे धीरे सोचना आरंभ किया, और जैसे मिलान गया तो मोनिका जाके अम्ब्रोस से मिला, और अम्ब्रोस ने मोनिका से कहा, जिस बेटे के लिए आप इतना आंसू बहा रही है
वह बेटा कभी भी बिगड़ेगा नहीं, बर्बाद नहीं होगा। ईश्वर उपयुक्त समय में आपकी प्रार्थना सुनेंगे। और धीरे धीरे अगस्टिन को अम्ब्रोस को देखकर अच्छा लगा, अम्ब्रोस के प्रवचन वगैरह अच्छा लगा, और धीरे धीरे अगस्टिन के जीवन में परिवर्तन आता रहा। और एक दिन एक बगीचा में अगस्टिन बैठते समय बच्चे वहाँ खेल रहे थे, और बच्चों ने एक दूसरे से कहा बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। तो अगस्टिन ने ऐसा लिया कि ईश्वर मुझसे कह रहे हैं बाइबल पढ़ने के लिए। अगस्टिन काफ़ी निराशा में था और अंदर आकर बाइबल खोला एकदम, और अगस्टिन को रोमियो के नाम पर संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 11 से 14 में वो पासेज मिला। उस पासेज में यही था कि अंधकार के कर्मों को त्यागो और ज्योति के अस्त्र शस्त्र धारण करो, प्रभु यीशु मसीह को धारण करो। और उन्होंने उस वचन को स्वीकारा और जीवन में बदलाव लाया। ऐसे जीवन में बदलाव लाने के बाद इन्होंने कैथोलिक कलीसिया के लिए ऐसा योगदान दिया है, फिलॉसफी में, थियोलॉजी में और सेकुलर सब्जेक्ट्स में ऐसा योगदान दिया है। आज भी लोग उनके द्वारा बताया गया जो शिक्षा है उसको स्वीकार करते हैं, उसको कोट करते हैं। अगर आपको थियोलॉजी पढ़ना है तो ज़रूर अगस्टिन के द्वारा बताए गए जो रिफ्लेक्शंस है, सीख हैं, धर्म शिक्षा है, उसको आपको पढ़ना अनिवार्य है। तो इसी प्रकार के योगदान अगस्टिन ने कलीसिया को दिया, समस्त मानव जाति को दिया। प्यारे विश्वासियों, कई बार बहुत सारे माता पिता मुझसे कहा है बेटा बिगड़ गया, बेटी बिगड़ गई, क्या करें? आप चिंता ना करिए। जिस प्रकार अगस्टिन बिगड़ा हुआ था उतना तक आपके बेटा बेटे नहीं बिगड़े होंगे। तो इसलिए यहाँ पर आशा की किरण है कि बस मोनिका के समान आप दिन रात अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहिए। और ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वह ईश्वर सब कुछ संभव करता है। अगस्टिन को एक अवैध महिला उनके साथ थी, एक अवैध बच्चा हुआ था, लेकिन जब परिवर्तन आ गया ईश्वर ने सब कुछ अगस्टिन को आगे ले जाने के लिए किया। अगस्टिन पुरोहित बने, तुरंत बिशप बने हिप्पो के, और सेवा कार्य काफ़ी साल तक किए। तो इसलिए आप चिंता ना करिए। मोनिका ने केवल अगस्टिन के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना की, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ईश्वर ने न केवल मन परिवर्तन दिया बल्कि पुरोहित बनाया, बिशप बनाया, और कलीसिया के थियोलॉजी फिलॉसफी के लिए ऐसा योगदान दिया आज तक किसी ने नहीं दिया हो। तो इस कारण से उम्मीद रखना, आशा रखना, आप ईश्वर से अपने बच्चों के लिए, जिनके लिए भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं, जो पाप में जीवन बिता रहे, उनके लिए प्रार्थना करते हुए आगे बढ़े। अगर आप उनके लिए आंसू बहाएंगे तो आपकी आंसू जो है बेकार नहीं जाएगा, प्रभु उसके लिए उत्तर ज़रूर देंगे। आमीन। पर रोटी कटोरे में दाग रस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्षा में आत्म समर्पण लिए। रोटी के रूप
प्यार लिए, द्राक्षा में आत्मसमर्पण लिए, प्रभु को देने हम दिल आए, प्रभु को देने हम दिल आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान, थाली पर रोटी कटोरे में दाग रस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपने मुक्ति का स्मरण और उत्सव मनाते हुए हम तेरी दया की याचना करते हैं। तेरे प्रेम तथा दया का यह संस्कार हमारे बीच एकता का चिन्ह और प्रेम का बंधन बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तू संत अगस्टिन के पर्व दिवस पर अपने कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता और इनके पवित्र जीवन के आदर्श द्वारा उसे सबल बनाता है। तू इनके उपदेशों द्वारा उसको शिक्षित करता और इनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसे सुरक्षित रखता है। इसलिए स्वर्गदूतों आज संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली कलीसिया के सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, संत अगस्टिन और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम भी संत मोनिका के समान दिन रात प्रार्थना में लगे रह पाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचाइए और इस जीवन में हमें कृपा पर शांति प्रदान करिए। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर रहें और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हम लोगों को शांति तथा एकता प्रदान कर तू ज्ञान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर
आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, क्रिस भोज में भाग लेने से हम पवित्र बन जाए, ऐसी कृपा दे कि जिस क्रिस को हमने ग्रहण किया है हम उन्हीं के शरीर में परिणत हो जाए, वायुगान जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, दिन रात प्रार्थना करते हुए जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी रहूँ मैं, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, तेरा ही सहारा।